8 में दिया हुआ है 3√3 + 5 to the power n। ये फिर से नहीं बना इस टाइप का प्रॉब्लम। सर इसमें पूछना था ये सर कि वो जो दिया ना 3√3 - 5 to the power n, उसको प्लस f है। डैश, उसको f डैश मान लिए तो सर उस केस में सर दोनों को माइनस करेंगे ना सर, तो उस केस में f डैश इक्वल टू f होना चाहिए ना, क्योंकि रेशनल टर्म को हटाना है। देख लेता हूँ इसमें पूछा क्या गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3√3 - 5 to the power n, है ना। p is the integer and f is a proper fraction, then find the value of 3√3 - 5 to the power n। हाँ ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ओके तो उसको f के टर्म्स में, हाँ f के टर्म्स में बताना है। यस सर। ठीक है तो इस केस में सर f ही ना हो जाएगा सर। डिपेंड करता है n के इवन ऑड पे। 27 ये हो जाएगा ना, -25 हो जाएगा। ठीक है, तो 3√3 + 5 to the power n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसका एक्सपेंशन nc 0, 3√3 to the power क्या हो जाएगा n हो जाएगा, प्लस nc1 3√3 to the power n - 1 5 to the power 1 plus nc2 3√3 to the power n - 2 plus 5 का स्क्वायर। लास्ट टर्म जो जाएगा ncn की तरफ से आवाज आ रहा है जी 5 to the power n। क्या हुआ, किसकी तरफ से आवाज आ रहा है? ओके, सेकेंड टर्म जो लिखोगे nc0 3√3 to the power n, यहाँ पे माइनस होगा nc1 3√3 to the power क्या हो जाएगा n - 1, ये 5 आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा बोलो, ऐड करना पड़ेगा। ये सुनो 3√3 + 5 to the power क्या हो जाएगा n प्लस 3√3 to -5 to the power n इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हो जाएगा इंटीजर। सर ऐड करेंगे तो सर रैशनल टर्म्स हटेगा। एक मिनट, नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर वो तो दो, मेंशन नहीं वो किया। तो एक दो, मिनट n के बारे में मेंशन कुछ नहीं किया हुआ है। n के बारे में इसमें तो मेंशन होना चाहिए, केसेस लेना पड़ेगा फिर तो। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते हम लोग। सर अगर n का केस भी लेंगे तो सर माइनस फर्स्ट ही में ना करेंगे सर तब भी। नहीं डिपेंड करता है ना क्या करना है। जो देखो जैसे n इज इक्वल टू क्या हो गया, इवन ले लिए है ना। n का वैल्यू अगर इवन लेंगे तो ध्यान देना ये रूट से फ्री हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रूट में रह जाएगा, n इवन है तो इवन पावर में स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म रहेगा तो वो फ्री हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट में रहेगा तो इसके केस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 2 इंटू इंटीजर लिख सकते हो। ठीक है, जब n का वैल्यू इवन होगा तब, व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, जब होगा ऑड होगा तो ये फ्री नहीं होगा, है ना।
फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, ये वाला फ्री हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो उसी तरह से जो ऑड में चलेगा मीन C1 C3 C5 इस तरह से जो चलेगा वो क्या हो जाएगा, इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब 3√3 + 5 टू द पावर n है ना, माइनस क्या करना पड़ेगा 3√3 - 5 टू द पावर n = 2 इंटू यहाँ पे इंटीजर फॉर्म करेगा। तो आंसर मेरे ख्याल से केसेस में ही दिया होगा, इवन एंड ऑड रहा होगा। तो जब इवन एंड n = इवन है ना, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दो, इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, दिया हुआ था p + f प्लस क्या हो जाएगा f' यहाँ पे ये इंटीजर आएगा। सो f + f' का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो f' का वैल्यू यहाँ पे 1 - f होगा। जब n का वैल्यू ऑड होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो ही केस बनता है, f = f' होगा। तो दो केसेस होगा, आंसर में देख लो दोनों केस लिखा है क्या, ठीक है, समझ गया ना। इसमें एक केस से बनेगा ही नहीं क्योंकि n के बारे में हम लोग को पता नहीं है ना, तो केसेस लेना पड़ेगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या है 10। समझ में आ गया ना, 53 टू द पावर क्या दिया है जी, 53 माइनस 33 टू द पावर 33 इज डिविजिबल बाई 10। ये देखना है कि 10 से डिविजिबल है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 10 से डिविजिबल होने के लिए नंबर्स जो आएगा वो क्या होना चाहिए, A B C D E F जो भी हो, है ना, लास्ट में क्या होना चाहिए 0। यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, ये सुनो। तो हम लोग को देखना है कि यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ये सुनो। यस हेलो, बन अब देखो जाएगा। बन जाएगा। अब 3 है लास्ट डिजिट और यहाँ पे 53 है, तो 53 को लिख सकते हो 52 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 4n + 1 के फॉर्म में जा रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यूनिट प्लेस का डिजिट इसका। यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी लिख सकते हैं 4n + 1 के फॉर्म में। सो 3 टू द पावर इस तरह से फॉर्म रहेगा तो यूनिट प्लेस का डिजिट 3 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुमको जो भी पूछा जाएगा वो कंपटीशन में ही पूछा जाएगा, तो बस ऐसे ही एनालाइज करना है। 11th में तो एग्जाम होने नहीं जा रहा है और पूछेगा तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो यूनिट प्लेस डिजिट, यहाँ भी यूनिट प्लेस डिजिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। हेलो, क्लियर है, यस सर। ठीक ना। इसके बाद भी कुछ पूछना है नहीं, तो स्टार्ट करें आगे। हेलो सर हम एक क्वेश्चन भेज रहे हैं आपको, बता दीजिए ना। हाँ बोलो, इतना लेट क्यों करते हो, तो भेज देते ना, जल्दी भेजो। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मल्टीनोमियल थ्योरम, डिस्कस करेंगे। भेज दिए सर। भेज दिया। अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0 such that alpha cube plus beta square is equal to 4 if the maximum value of the term maximum
वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्सपेंशन अल्फा एक्स टू द पावर 1/9 प्लस बीटा एक्स टू द पावर 1/6। माइनस में है या यही है? माइनस में टू द पावर 10 इज 10k, then k is equal to, ऑप्शन में दिया हुआ है 336 बी ऑप्शन, 352 सी ऑप्शन, 84 डी ऑप्शन, 176। बोलो कैसे बनाएंगे? बोलो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पहले फाइंड करेंगे ना जी, बनेगा? कोई ट्राई करोगे? जेई मेन का है, 2020 में पूछा गया है, हो जाएगा? बोलो। चलो कोई बताओ क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें? दोनों नंबर पॉजिटिव है, यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज 10k, मीन्स उसका जो वैल्यू आएगा वो 10 के मल्टीपल में होगा, है ना? तो इसमें से बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। बोलो क्या करेंगे? ठीक है, जनरल टर्म लिख लिए, है ना? टी आर प्लस 1 एक टर्म लिखे, हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इट मीन्स एक्स टू द पावर जो आएगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 माइनस आर अपॉन 9, राइट? और ये माइनस आर अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। ये सुनो, 10 माइनस आर अपॉन 9 इज इक्वल टू आर अपॉन 6, ये हो जाएगा 3। सो 3r इज इक्वल टू 20 माइनस 2r, ठीक है? सो 5r इज इक्वल टू 20। यहाँ से r का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ जाएगा, 4। ये सुनो, सो अब क्या लिखेंगे इसको, 10c 4 हो गया, अल्फा टू द पावर r इज इक्वल टू 4 रखना है तो 6 हो गया, और यहाँ पे बीटा टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना? इज इक्वल टू 10k, ठीक है? अब तुमको यहां से बताना है, तो मेरे ख्याल से, अच्छा प्रॉब्लम में कुछ मेरे ख्याल से ये रहा होगा इनटू में, एक बार देख लेना, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ठीक है, 10c4 इज इक्वल टू 10k, है ना? अब यहाँ पे अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर बाई 2, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ये सुनो,
ये क्या यूज किए हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ये यूज कर सकते हैं ना, देख लेते हैं। अगर वैसे आया तो ठीक है, नहीं तो वो कुछ एरर रहा होगा यहाँ पे, और नहीं तो डायरेक्टली वो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम यूज करने के लिए बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू उसका देख लेंगे, फाइंड कर लेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये सुनो, ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ। तो अब देखो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है जी, 4 दिया हुआ है। तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू इंटू बीटा स्क्वायर पे पावर 1/2 हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 4 रखें तो 4/2 2 हो जाएगा। हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो, है ना? नहीं तो अब क्या करोगे, 10c4 इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना रख सकते हो, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू क्या होगा k। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 16, है ना? अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट 4 टाइम्स, 3 2 कैंसिल आउट, तो कितने हो जाएंगे 3 इंटू, देखो 7 से जो मल्टीपल नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, इतना तुमको फाइंड नहीं करना है, वहां पे देखना है कि कौन से 7 आ रहा है, तो 7 से मल्टीपल में चेक कर लेंगे। अगर चारों ऑप्शन है तो फिर जाएंगे कंप्लीट इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, देखो 10 तो आ ही रहा है। अब यहाँ पे और भी कुछ नंबर छूट गया एक, तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 7 इंटू 8 कितने आ जाएंगे जी, 56, है ना? इंटू 6 इट मीन्स लास्ट में 6 वाले आएंगे। तो 6 किसके, अच्छा 2 नंबर में है, फर्स्ट आंसर होगा, है ना? ठीक है, समझ में आया? बाकी सारा कैलकुलेशन है, बोलो। यस सर। ठीक है, आंसर क्या है उसमें? सर वही फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत था, तुमको डायरेक्टली तो दिख रहा था कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अगर नहीं रहता तो हो सकता है कि इसमें एरर दिया होगा, दो ही पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो लेंदी है, यस सर। थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2 मिनट आराम से इसमें, 3 मिनट तो इसमें लगेंगे। बट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो उसके अकॉर्डिंग तुमको सोचना था। कुछ कुछ प्रैक्टिस पे भी बन जाएगा क्वेश्चन, है ना? प्रैक्टिस इतना करोगे गेस करके तुम बना सकते हो, एग्जैक्टली तुमको नहीं भी पता चल रहा है तो। हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मल्टीनोमियल। अब देखो इसके डेरिवेशन के पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि क्या होता है इसमें। सपोज इसमें ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, xr, हम लोग 2 टर्म्स के लिए पढ़ चुके हैं, है ना? इसमें r टर्म्स है, ठीक है, r नहीं m ले सकते हो, चलो m ले लिया। ओके, टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा n फैक्टोरियल, है ना, अपॉन, अगर x1 टू द पावर k1 ले लिया, है ना, x टू द पावर k2, x3 टू द पावर k3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x m टू द पावर km। सो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे क्या, k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल इंटू k3 फैक्टोरियल। लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर देता हूँ, मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन होगा।
k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल इंटू k3 फैक्टोरियल डॉट 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 इंटू km फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में भी चेंज कर दे रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखोगे n फैक्टोरियल। ठीक है, ये x1 x2 x3 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू m। ध्यान देना, x1 x2 x3 क्या है, डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, x1 x2 डॉट डॉट डॉट, ये xm जो हुआ डिफरेंट टर्म्स। तो हम लोग उसका एक्सपेंशन क्या करेंगे, तो हम लोग पॉसिबिलिटी एक ले लिए कि x1 पे पावर k1 रेज किए हैं, x2 पे पावर k2 रेज किए हैं, x3 पे पावर k3 रेज किए हैं, तो एंड xm पे पावर km रेज किए हैं। अब ये सर k1 k2 k3 का जो वैल्यू होगा वो ध्यान रखना, k1 k2 k3 है ना, इस तरह से जो सारा पॉसिबिलिटी है km, इसका जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से किसके बीच में रहेगा, n के बीच में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट। तो इसमें ध्यान रखने वाला क्या चीज है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स जो इनसाइड आ रहा है ब्रैकेट में वो m है। सेकंड x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xm जो है वो डिफरेंट टर्म्स है। थर्ड पैरामीटर आ गया कि k1 k2 k3 जो भी वैल्यूज होंगे उसका 0 से n के बीच में ही होगा। 4 इसमें कि k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 km का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सम करेंगे तो हमेशा n के इक्वल होगा जो इंडेक्स है ना। क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब m टर्म्स के लिए x का एक्सपेंशन इस तरह से कुछ जा रहा है, अगर 2 टर्म्स रहेगा तो x प्लस वाई ही रहा। इसके लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे n हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, ये n फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर अगर k1 दिए है ना, या अल्फा बीटा दिए, k1 k2 भी रख सकते हो, चलो k1 ही रख दिए, और y टू द पावर k2 लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा k1 फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा k2 फैक्टोरियल इनटू में। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट में x एंड y क्या होना चाहिए, डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए। सेकेंड क्या होगा कि k1 k2 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से n के बीच में होगा, कोई भी वैल्यू हो सकते हैं उसके बीच का, बट ये ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे लिया गया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 इस तरह से। सेकंड क्या होगा कि k1 प्लस k2 अगर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, n मिलेगा। ठीक है, x एंड y ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स लिया हूं। अब ध्यान देना, हम लोग इसका जो एक्सपेंशन लिखे थे nc0 nc1 nc2 एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, पावर डिफरेंट होते चला जाता था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सपोज k1 का वैल्यू 0 ले लिए तो k2 क्या, ये सम हमेशा क्या मिलना चाहिए, n मिलना चाहिए। k1 प्लस k2 हमेशा क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, तो k1 का वैल्यू अगर 0 ले लिए तो k2 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा जी, n पॉसिबल वैल्यू n ऑब्वियसली। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा टर्म मिल जाएगा इसमें, n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में तो रहेगा, डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, हाँ n फैक्टोरियल, और यहाँ पे x टू द पावर क्या हो जाएगा 0, तो y टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा। ये वाला बेसिकली लिखा हुआ है n y टू द पावर n, ये एक्सपेंशन में एक आता है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, k1 का वैल्यू अगर सपोज 1 ले लिए तो k2 का वैल्यू क्या हो जाएगा n-1, सारा पॉसिबिलिटी इसमें आ जाएगा वो। तो n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में हो गया, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में n-1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये भी फैक्टोरियल नहीं है, और यहाँ पे x टू द पावर क्या हो गया 1, y टू द पावर n-1, ये बेसिकली लिखा हुआ है nc(n-1) x टू द पावर 1 y टू द पावर n-1। ये भी टर्म आता है ना। हेलो
यस सर। ठीक है, तो ये सब आते हैं तो सारा पॉसिबिलिटी आ जाएगा। जो भी हम लोग इसका एक्सपेंशन लिखे हैं, जैसे जैसे पॉसिबिलिटी मान एज्यूम करेंगे, ये सब सारे टर्म्स उसमें आ जाएंगे। x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर 1 y टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटी उसमें आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग k1 एंड k2 का वैल्यू एज्यूम करते जाएंगे, सारा यहाँ पे समेशन का है। तो समेशन मीन्स जो भी सारे टर्म्स आएंगे उसको क्या करना है, एक ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो फाइनली यही मिलेगा। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, इसमें कोई प्रॉब्लम, हम लोग कैसे इसका डेरिवेशन आया उस पर नहीं जाना है, हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ तुमको ये याद रखना है, x1 x2 x3 ये जो भी टर्म हो सकता है, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या उसमें पूछा जा रहा है, वो हम लोग डिटेल में जाएंगे इसके बाद, है ना। पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? फॉर्मूला याद रहेगा? इसमें ध्यान देना, ये k1 k2 जो लिखा हूं इंडेक्स में, उसी को यहाँ पे फैक्टोरियल में लिखा हूं, तो वो बात ध्यान में रखना। जो भी यहाँ पे फैक्टोरियल में जा रहा है वो इंडेक्स वाला वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये जो भी फैक्टोरियल में लिखा हूं सारा क्या होता है, इंडेक्स वाला पार्ट आ जाता है। x1 x2 x3 नहीं लिखा हूं फैक्टोरियल में। क्लियर है? हेलो, बोलो। यस सर। यस सर। अब इसके बाद देखो, हम लोग इसके केस में अगर देखेंगे x प्लस वाई टू द पावर अगर n रहेगा, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स बात किया जाए, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस 1। सी हम लोग इस जो इसका फॉर्मूला है वो हम लोग जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। उसी तरह से यहाँ पे क्या था, 2 टर्म्स था, है ना, तो इसको इस तरह से किया गया। अब ध्यान देना, x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर x m रहेगा टू द पावर n, सो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडेक्स n है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है। इसमें देखना ये 2 था तो इसके कारण 2 यहाँ पे आया था, यहाँ पे क्या है, m है, -1 करेंगे cm-1। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और ये ध्यान में रखना कि सारे जो टर्म्स है वो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट 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 xm मस्ट बी डिफरेंट टर्म्स, राइट। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताऊंगा आगे, बट सपोज अगर कुछ ऐसा रहा कि a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे अगर 15 दिया हुआ है, इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इस फॉर्मूला में पुट करो, बोलो। जो भी रहेगा, ठीक है, काउंट कर लेना है, तो ये काउंट करके m-1 में रख देना। ठीक है, उसको एक उसमें एक सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है, n में ऐड कर देना है। देखो इस फॉर्मूला से तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आ जाएगा n+1 c1, इट मीन्स n+1। ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई टू द पावर n रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n+1 आएगा। इस तरह से आएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं उस डिटेल में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब देखेंगे। ठीक है, बोलो। हेलो, कितने टर्म्स आएगा इसमें, आंसर बताओ, बोलो।
आवाज जा रहा है? यस सर। क्या होगा? नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इसमें कितने हैं? इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 15 प्लस 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 17 आ जाएगा, है ना? 17 सी 2, 17 इंटू 16 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 8 टाइम्स 170 माइनस 34 कितना आ जाएगा जी? 136। ठीक है, हेलो, क्लियर है? अरे बताओ, ये सुनो। यस सर। यस। कुछ बोलते ही नहीं हो, है ना? अब ये ध्यान रखना, ये सारे डिफरेंट टर्म है, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू टू द पावर अगर 5 रहता, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स क्या, टोटल जो एक्सपेंशन के बाद मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बताओ क्या लिखेंगे? 5 प्लस 4 माइनस 1 सी, 4 माइनस 1, ठीक है? डिफरेंट टर्म्स कितने हैं? 4 हैं। इट मीन्स ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8 सी, क्या लिखेंगे? 8 इंटू 8 56 इंटू है। 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, 56। समझ में आ गया ना? अब यहीं पे क्वेश्चन कैसे देगा, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। अगर फॉर्मूला तुमको याद है तो ऑब्वियसली बन जाएगा, लेकिन सपोज समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 टू द पावर 4, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगे? देखो उस तरह से नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? यहाँ पे देखो, समटाइम्स क्या होगा कि इस पे कुछ भी पावर 1 पे रखो, क्योंकि इसका एक्सपेंशन ऐसे कुछ लिखेंगे, सिग्मा 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे x पे पावर अल्फा 1 बाई एक्स टू द पावर बीटा एंड 1 टू द पावर गामा। तो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल लिख सकते हो ना? जनरल टर्म्स लिख रहा हूं, ठीक है? लिख सकते हो ऐसे। अब इसमें देखो, ऑब्जर्व करना कि ऐसा बहुत बार पॉसिबिलिटी है कि अल्फा और बीटा, ध्यान रखो, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा तो हमेशा क्या देगा? फ्री फ्रॉम एक्स देगा। टर्म, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, टर्म फ्री फ्रॉम क्या होगा? एक्स होगा। ये सुनो, इट मीन्स इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। ये सुनो, बोल सकते हैं। तो देखो, जब भी जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 1 लिए, होगा या नहीं? क्योंकि 1 बाई एक्स है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 2 एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर के क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो जब भी 1 देगा इसके केस में, तो क्या हो जाएगा? वो फ्री फ्रॉम एक्स हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 लो, अल्फा बीटा का वैल्यू 0 ले लो, ठीक है? दोनों साइमल्टेनियसली 0 होगा तो गामा का वैल्यू वहां पे 4 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। तो जब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगा कि अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 0 एक केस में, तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा जी?
4 सेकेंड 1 1 तो ये 2 आ जाएगा। थर्ड कंडीशन ये 2 2 तो ये 0, क्योंकि ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और भी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो ये देखो ये तीनों के केस में फ्री फ्रॉम x आ रहा है, तो उसके टाइम्स में क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंट जो पैरामीटर्स ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा का, तो वो ऐड होकर के बेसिकली क्या मिल रहा है, ये 1 टर्म मिल रहा है। तो इसके केस में फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ऐसे प्रॉब्लम रहेगा है ना, x रहा 1/x रहा, कुछ कांस्टेंट रहा, ठीक है, या x रहा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ही रहा। तो देखो इसके केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म मिल करके क्या दे देगा, 2 या 3 टर्म मिल करके एक ही टर्म दे देगा, तो इसमें प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो इसमें देगा भी, प्रॉब्लम पूछेगा भी, तो ट्रिकी टाइप पे पूछेगा और इजी ही रहेगा, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। तो अब देखो इसमें अगर फाइंड करने जाते हो और नंबर ऑफ टर्म्स तुम बोलते हो, कितने टर्म्स डिफरेंट अगर लेकर के बोलते हो कि x प्लस 1/x प्लस 1 टू द पावर 4 है, और इसको मैक्सिमम जो टर्म मिलेगा उसको बता सकते हो कि इससे तो कम ही होगा, 4 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, इससे तो कम ही होगा, बट ये रॉन्ग होगा। तो 4 प्लस 2 6 c2, इट मीन 6 c2 का वैल्यू कितना होता है जी, 6 इंटू 5/2 कितने हो जाएंगे, 15। तो आंसर क्या होगा, 15 होने नहीं जा रहा है, जब भी आएगा तो लेस देन 15 आएगा। समझ में आया? तो लेस देन 15 आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो, बोलो। अब देखो जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करने जाएंगे, प्लस 1 टू द पावर 4 हुआ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, ध्यान दो। ऐसे पॉसिबिलिटी होंगे कि कोई भी टर्म आएगा a0 के साथ कांस्टेंट आएगा, a1 x के साथ आएगा, a1 x स्क्वायर आएगा, a2 x क्यूब आएगा, a3 x टू द पावर 4 आएगा, प्लस a5/x रहेगा, a6/1/x स्क्वायर रहेगा, प्लस a7 1/x क्यूब रहेगा, प्लस a8 1/x टू द पावर 4 का। मीन्स इसका पावर क्या जा सकता है, 1 to 4 तक, है ना, इसका भी पावर जो जाएगा कांस्टेंट के साथ 1 to 4 तक, और एक क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछा जाए तो कितने होंगे, 9, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान से रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर एक बार पूछा गया है ना, उसमें एक कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम, तो इसमें भी इसी तरह से कैलकुलेट करके बताना है कि x का जो पावर होगा किसके बीच में होगा, 1/x का पावर होगा वो किसके बीच में वेरी करेगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो ऐड करके वो बता सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना कि मैक्सिमम कितने टर्म्स हो रहे हैं। तो 15 से हो सकता है कि ऑप्शन में तुमको 15 से कम रहेगा, अगर एक ही ऑप्शन रहा तो वहां पे टिक करके आगे निकल सकते हो। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो फिर देख लेना कि कहाँ कितना हो सकता है, तो तरीका फाइंड करने का यही है, ठीक है। बोलो, सर बन जाएगा? हाँ 15 से कम क्यों होना चाहिए, ये समझ नहीं आया। 15 पूरा इसमें स्टोरी खत्म हो गया, क्या बोले, एक तो तुमको यहाँ पे बताया ना कि क्यों कम होगा, ये 3 डिफरेंट केसेस ले लिए हैं, उसको ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म मिल रहा है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर सेम रखेंगे तो ये क्या होगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये फ्री फ्रॉम एक्स का पॉसिबिलिटी है। तो 3 डिफरेंट जो टर्म्स मिल करके 1 टर्म मिला,
तो देखो 15 में से यहाँ पे क्या होगा, तीन टर्म घटा दो और एक टर्म वो मिला तो एक ऐड कर दो, 13 तो यहीं पे दिख रहा है। उसी तरह से और भी पॉसिबिलिटी होंगे कि हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का टर्म जो हो वो दो टर्म मिल जाए तो उसको ऐड करके एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म मिलेगा। 1/x² का दो टर्म हो डिफरेंट, इसमें पॉसिबिलिटी जो आएगा तो उसको ऐड करने के बाद एक टर्म मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा Yes, सोचा sir. करो, समझ में आ रहा है ना? तो वही तो बता रहे थे, पहले ये फिनिश कर दिए उसके बाद बताया, ये बता दिए कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, तभी तो आंसर इसके बाद बताया कि देखो तीन टर्म मिल करके एक टर्म मिल रहा है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज और भी है, तो वो सब सारे को क्या करना है, ऐड करने के बाद पता चलेगा कि हम लोग का मैक्सिमम जो टर्म इसमें आएंगे वो कितने आएंगे, 9। क्लियर है? हेलो, ठीक है ना? अब ऐसे मत कर देना x² + 1/x², यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें पूछ दिया 5। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नहीं सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? बोलो। बताओ क्या होगा? बोलो। 6 होगा सर। कैसे 6 होगा? एक तो पॉसिबिलिटी है, ये देखो मैक्सिमम टर्म्स अगर देखोगे तो 5 प्लस क्या हो जाए, 3 - 1 c, 3 - 1, इट मीन 5 और 2 7 c 2, यहाँ से 7 × 6/2 आ जाएगा, तो 21 मैक्सिमम टर्म्स आ सकते हैं, है ना? तो इतना भी कम नहीं जाएगा कि 6 आंसर आ जाए। आप देखो अगर बनाना चाहोगे तो x² का जो पावर होगा वो क्या होगा, x² वाला मिलेंगे, x⁴ वाले मिलेंगे, x⁴ वाले मिलेंगे, 8 मिलेगा x⁻10 का, ये तो मिलेगा ही। सिमिलरली 1/x² वाले मिलेंगे, 1/x⁴, ऐसे ही 1/x⁻10 वाले, एंड 1 कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो कितने होंगे, 5 यहाँ पे और +1, ये कितने होंगे, 10, है ना? सॉरी 5 5 10 + 1, ये 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है? नहीं तो दूसरे तरीके से सोच सकते थे कि x² + 1/x² + 2 लिखा हुआ है, इट मीन x + 1/x⁴ क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछा जाए तो क्या हो सकता है, बोलो। 1 इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली n+1 हो जाएगा ना। कैसे? इसमें भी तो पॉसिबिलिटी है, बता सकते हो क्या? 1 + x² 10 लिख दिए, अपॉन क्या हो जाएगा, x⁻10 हो जाएगा, है ना? तो 1/x⁻10 आ गया और 1 + x² 10 आ गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, ये तो सारे में डिवाइड हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, सिर्फ देखो 1 और x² डिफरेंट टर्म है ना, तो इसमें 11 आ जाएगा। आंसर आया समझ में? ठीक है? क्योंकि हर एक टर्म में क्या हो जाएगा, 1/x⁻10 से डिवाइड हो जाएगा, तो उससे कुछ चेंजेस होने नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट जो टर्म रहेगा
अगर x टू द पावर हर एक टर्म में x टू द पावर 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिफरेंट ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। आई बात समझ में? यहाँ तो दिख रहा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो टू द पावर 10 रहेगा, तो दोनों डिफरेंट टर्म्स है, तो दोनों डिफरेंट टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो गया तो x टू द पावर 10 से भी डिवाइड करेंगे तो वो स्टिल क्या रहेगा, x टू नंबर ऑफ टर्म्स 11 ही रहेंगे। नहीं समझ में आया? क्लियर है? हेलो, अब देखो, नहीं समझ में आया क्या? अब बोल लो, ये सुनो बोलो, ताकि कुछ और इसमें हम अपने तरीके से सोच सकते हैं और बता सकता हूँ। स्टिल प्रॉब्लम है? सिर्फ तुम लोग पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ बोलते ही नहीं हो, हाँ या ना बोला करो। एटलीस्ट जिसको समझ में आ गया है वो बोला करो कि हाँ हो गया। नहीं समझ में आया है तो बोलो कि नहीं समझ में आया है, कोशिश करूंगा समझाने का। सर एक बार और बता दीजिए ना। इतने बार बोलने, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या बोले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 5। अब देखो, हम लोग पॉसिबिलिटीज यहाँ से देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्योंकि जनरल टर्म अगर ये लिखा जाएगा इसका, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर अल्फा दिए, 1/x स्क्वायर टू द पावर बीटा, और टू द पावर क्या होगा गामा। तो यहाँ पे इंडेक्स का फैक्टोरियल में लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन के साथ चला जाता है। सो अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखो बीटा का वैल्यू एक बार में 0 रख लो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और अल्फा बीटा और एंड गामा का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। जब बीटा का वैल्यू 0 फिक्स कर लिए हैं तो ध्यान देना अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और बीटा एंड गामा फिक्स कर लिए कि 0 हो गया। सो अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है, सॉरी 2 नहीं फिक्स करना होगा, फिर तो एक ही है, ठीक है। सिर्फ बीटा का वैल्यू फिक्स कर लिए तो अल्फा का वैल्यू क्या ले सकते हैं 1, तो यहाँ से गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों का सम हमेशा क्या मिलना चाहिए 5। अल्फा का वैल्यू 2 तो गामा का वैल्यू क्या होगा 3, अल्फा का वैल्यू 3 तो गामा का वैल्यू क्या मिलेगा जी 2। नहीं समझ में आ रहा है? अल्फा का वैल्यू 4 तो गामा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 5 तो गामा का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब देखो इसके केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, हम लोग डिफरेंट टर्म्स के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे ही अल्फा का पावर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, देखो बीटा का वैल्यू 0, तो एक टर्म आ जाएगा क्या x टू द पावर 2 मीन्स एक्स स्क्वायर वाले टर्म मिलेंगे, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लो इसको क्या बोल सकते हैं a2 बोल देंगे, ठीक है। अब जब अल्फा का वैल्यू 2 रखोगे तो गामा का वैल्यू 3 है, तो गामा तो कांस्टेंट है ना वहां पे, और बीटा 0 फिक्स कर दिए हैं तो गामा कांस्टेंट है, तो इसका x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा, a4 मान लिया, ठीक है। फिर जब 3 रखेंगे तो x टू द पावर 6 वाला मिलेगा, a6 रखिए। जब 4 रखेंगे तो x टू द पावर 8 का मिलेगा, और यहाँ पे a8 है ना। जब 5 रखेंगे तो a टू द पावर क्या मिलेगा 10 का मिलेगा, है ना, x टू द पावर 10। कितने टर्म्स यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं, 5 डिफरेंट टर्म्स। उसी तरह से क्या करोगे, अल्फा का 0 रखोगे तो 1/x स्क्वायर का 1/x टू द पावर 4 का 1/x टू द पावर 6 का, उसी तरह से 1/x टू द पावर 10 का मिलेगा, ठीक है। बाकी सारा पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा कि जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा लोगे तो उसके केस में कांस्टेंट टर्म्स मिलेंगे, वो ऐड होकर के एक ही टर्म दे देगा। समझ में आया? तो डिफरेंट जो वेरिएशन जाएगा एक्स एंड वाई में, वो यही सब पॉसिबिलिटी होगा। नहीं समझ में आया? हेलो, हेलो।
क्लियर सर है? सर वहाँ अल्फा जो 1 से स्टार्ट किए हैं तो वहाँ 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा उसमें? अल्फा का वैल्यू 0 ले लोगे, बीटा ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? गामा का वैल्यू 5 मिल जाएगा। तो इसके केस में हम ये बता रहे हैं कि इसके केस में तो कांस्टेंट वैल्यू दे देगा ना। पॉसिबिलिटीज सारा है, इसके बीच में सारा नंबर लेना है हर किसी के लिए, लेकिन सम तो हमेशा क्या मिलेगा? 5 ही देना चाहिए। तो सारे पॉसिबिलिटी इसमें हम लोग को ये पता चला कि एक्स स्क्वायर का भी मिलेगा, एक्स टू द पावर 4 का मिलेगा। नहीं तो सिंपल तरीके में समझने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला चीज समझ में आया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली x + 1/x टू द पावर 10 लिखा हुआ है। ये सुनो, ये समझ में आया? यस सर। हेलो, हाँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई कर लो, x² + 1 टू द पावर 10, और इसको बाहर लिखेंगे x को, तो x टू द पावर 10 हो जाएगा। तो 1/x टू द पावर 10 को बाहर रखो, इसको 1 प्लस चेंज कर लो, है ना? पोजीशन को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर दे रहे हैं। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है ना कितने होते हैं? बोलो। अरे लिखोगे, n+1 n+1 होगा, x टू द पावर 10 रखो बाहर, इसको क्या लिखोगे? 10c 0 प्लस 10c 1, x² आएगा, 10c 2, x टू द पावर 4 आएगा, प्लस 10c 3, x टू द पावर 6 आएगा, प्लस डॉट डॉट 10c 5, x टू द पावर 10 आएगा, प्लस 10c 6, x टू द पावर 12 आएगा, प्लस डॉट डॉट 10c 10, x टू द पावर क्या होगा? 20। अब देखो, अब क्या करेंगे? x टू द पावर 10 से डिवाइड कर देंगे सारे में, तो 10c 0, ठीक है, यहाँ पे 1/x टू द पावर 10 मिला, प्लस 10c 1, 1/x टू द पावर क्या मिला? 8 मिला, प्लस ये देखो 10c 5, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा, प्लस 10c 6, x टू द पावर 2 मिला, प्लस ये कहाँ तक जाएगा? 10c 10 तक, x टू द पावर कितने मिल जाएंगे? 10 मिल जाएंगे। तो देखो 1/x टू द पावर 10 स्क्वायर 1/x टू द पावर 8 है। इस तरह से यहाँ पे जो मिलेगा टर्म 1/x टू द पावर 2 का मिलेगा टर्म, है ना? फिर ये कांस्टेंट हो गया, इस तरह से x² x टू द पावर 4, तो कितने टर्म्स मिल गए? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें? 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, कितने तक गया? 10, तो 5 यहाँ पे 1/x² से स्टार्ट हो रहा है, 1/x टू द पावर 10, 5 टर्म्स यहाँ पे, 5 टर्म्स यहाँ पे, और एक टर्म ये कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो सीक्वेंस बताए थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो यहाँ पे लिख दिया था कि x² भी होगा, x टू द पावर 4 होगा, अप टू x टू द पावर 10 तक जाएगा। सिमिलरली 1/x² होगा, 1/x टू द पावर 4 होगा, उस तरह से कहाँ तक जाएगा? 1/x टू द पावर 10। नहीं समझ में आया? अभी भी दिक्कत? हाँ सर, उस केस में भी तो सर n+1 से भी तो 11 ही आ रहा है ना सर। किसमें? इसी वाले में जो किए हैं x + 1/x का पावर 10 वाला, उसमें तो 11 ही आएगा, 11 ही पॉसिबिलिटी होगा। तो वही तो बताएं कि उसको बाहर करोगे तब तो दिखेगा, उसमें बहुत सारा टर्म मिल करके। किसमें? एक मिनट, हाँ, x + 1/x में, ठीक है, वो तो 11 ही है ना। वो दिखाएं तुमको जनरल 1 + x² करने के बाद x टू द पावर 10 को बाहर करनी, क्योंकि इसमें तुमको ऑब्जर्व करना क्या होता? इजी होता आएगा। तो यहाँ पे जब इसमें एक 11 टर्म्स आए हैं, तो ऐसा थोड़े होगा कि यहाँ पे ज्यादा, ठीक है? बस तुमको क्लैरिटी के लिए क्या नहीं सर, वो उसमें बोल रहे एक्सप्लेन थे करता है। हाँ n+1 से भी तो 11 ही आ रहा है ना। हाँ हाँ, वो तो 11 ही होगा, ठीक है। ऐसे फाइंड करोगे तो 11 इसमें दिखेगा क्या? कितने फाइंड किए थे? 21, है ना?
यस सर। देखो एक बार सोच करके देखना, अगर पूछना है तो पूछो, इसमें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। किसी को और जरूरत है इसमें? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बोल सकते हो। वो सर a प्लस बी प्लस सी का जो पावर 5 किए थे, हाँ, उस केस में भी ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं उसमें तो डिफरेंट टर्म्स है, तो ऐसे क्यों करना है? ये सिर्फ क्या होगा कि जहाँ पे एक्स आ गया तो बहुत सारे एक्स वाले क्या होगा, जो बहुत सारे टर्म्स मिल करके हो सकता है कि एक ही टर्म दे दे। जैसे वही चीज तो यहाँ पे बताएं, उसमें कभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म मिल करके एक टर्म दे रहा है, मीन्स 3 टर्म्स को हम लोग एक ही टर्म, अगर 3 टर्म डिफरेंट बोल रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म मिलकर के एक टर्म दे रहा है ना। लेकिन जब ए बी सी रहेगा या एक्स वाई जेड रहेगा, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर कुछ ऐसा रहेगा 5, तो इसका जो जनरल टर्म लिखोगे क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा जेड टू द पावर गामा। सो अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू हो गया वो 5 हो जाएगा, होगा। इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी लोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट आएगा, है ना, उसमें एक्स वाई जेड डिफरेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें एक से ज्यादा टर्म मिल करके क्या होगा, एक ही टर्म देगा, ऐसा पॉसिबिलिटी आएगा ही नहीं। समझ में आया? यस कभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी इसमें नहीं आएगा, नहीं तो चेक करके देख सकते हो। 3 ले लो, ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ पे 3 लेकर के देख लेना, सारे डिफरेंट आएंगे, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड खुद से करके देख सकते हो 3 लेकर के, ठीक है। इसका तो सिंपल ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब को एक्सपैंड करके देख सकते हो, नहीं तो इसको एक साथ रखो और इसको अलग रखो, उसके बाद क्यूबिक का फॉर्मूला लगाओ और ये वाला जहां टर्म आएगा उसको फिर से एक्सपैंड करो, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। और फिर इस वाले फॉर्मूला से पॉसिबिलिटी लिख करके देखो। समझ में आया? फिर तुम यस 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 टू द पावर 3 लेकर के देखो, क्लियर हो जाएगा, है ना। उसको एक्सपैंड करके थोड़ा ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। तो इसमें यही देखने को मिलेगा कि एक से ज्यादा टर्म मिलकर के एक ही टर्म दे रहा है ना। इसमें ऐसा कभी होगा ही नहीं, जब भी डिफरेंट टर्म होगा तो डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है। इसमें डिफरेंट तुमको दिख रहा है बट डिफरेंट, देखो एक्स और 1 बाई एक्स है, इट मीन्स वो अगर दोनों सेम रहा होगा इंडेक्स उसका, तो ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि वो सेम टर्म दे देगा, तो एक से ज्यादा बार ऐसा होने का चांसेस है इसमें, है ना। तो एक से ज्यादा बार होने का चांसेस है, एक मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है, उससे तो कम आने जा रहा है। क्लियर है? यस। अगर से उसमें एक कांस्टेंट टर्म रहता तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर x किसमें? प्लस वाई एक्स प्लस प्लस वाई अगर प्लस, हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो, यहाँ 5 भी रहेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, ये सुनो 3 माइनस, ये आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, तीनों डिफरेंट टर्म्स है ना। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि 2 टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, उसके इंडेक्स के साथ तो एक ही टर्म मिलेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसमें। एक्स 1 बाई एक्स आएगा तब, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अगर 2 ही रहता तो इसमें पॉसिबिलिटी है 5 ही रहता, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि एक्स टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है ना, ऐसा हो सकता है एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट, हाँ एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है, वो एक से ज्यादा टर्म के लिए ऐड करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 वाले हो जाएंगे। जैसे देखो पॉसिबिलिटी लिखोगे तो पता चल जाएगा, है ना, सिग्मा
5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर अल्फा, x स्क्वायर टू द पावर बीटा और 2 टू द पावर गामा। यहाँ पे अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। तो देखो x टू द पावर 4 के बारे में ही सोचते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 2 लेंगे, बीटा का वैल्यू 1 लेंगे और गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, सारे को ऐड करने के बाद कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, है ना। तो ये 2, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 रहेगा। एक और केस आएगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू 0 ले लेंगे, बीटा का वैल्यू क्या लेंगे 2 ले लेंगे और गामा का वैल्यू 3 ले लेंगे, तो इसमें भी x टू द पावर 4 का मिलेगा। इट मीन्स इसमें भी चेंजेस होगा, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं करेगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप से रहेगा, ठीक है। बोलो। यस सर। ठीक है ना। चलो तो क्या बताएं इसमें, ओके ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में आते हैं, या नोट करके लिखना। लैग नहीं है कर रहा है, ओके ठीक है। सो x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर अगर n है ना, देखो सारा डिफरेंट टर्म लिखा हूं। अगर पूछेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, नोट करके n के टर्म्स में नहीं लिखता हूं, या x टू द पावर r लिख लो, ध्यान रखो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r1, y टू द पावर r2, z टू द पावर r3। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, बोलो। कितना टाइम हो गया जी, 51 हो गया सिर्फ है। चलो इसमें बता देता हूं। अगर ये देखो ऑल आर डिफरेंट टर्म्स है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि 2 टर्म मिल करके या 2 से ज्यादा टर्म मिल करके एक ही टाइप का कोएफिशिएंट देगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सारे डिफरेंट टर्म है, हर एक का पावर डिफरेंट तरीके से रेज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ही मिलेंगे। तो इसका जो होगा वो डायरेक्टली क्या लिखना है, आंसर जो होगा वो n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा r3 फैक्टोरियल। समझ में आया, यही कोएफिशिएंट होगा, है ना। अगर तुमको बोला जाए, ये ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, r1 प्लस r2 प्लस r3 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा n मिलेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब बोलेगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c इन a प्लस b प्लस c टू द पावर 6। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, क्या हो जाएगा बोलो। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये सुनो, ठीक है। बाकी विशेष देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम तो हो गया है। अब ध्यान देना, एक और दे देता हूं क्योंकि होमवर्क दूंगा। अगर यहीं पे AB प्लस BC प्लस CD अगर रहेगा, AB प्लस BC प्लस CD,
यहां लिख लो AB प्लस BC प्लस CA अगर टू द पावर 6 रहा है ना, यहां से बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ A टू द पावर 3, B टू द पावर 4, C टू द पावर 5, है ना। अब ध्यान देना, इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तब क्या करोगे, इसका बनाने का 2 तरीका है, तो आज डिस्कस करते हैं मेथड 1 ही, है ना। इसमें क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल तो होगा अपॉन, मान लो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे क्या करोगे, अल्फा रेज करोगे, AB टू द पावर अल्फा, BC टू द पावर क्या करोगे, बीटा, और CA टू द पावर क्या हो जाएगा, गामा। सो ध्यान देना, A टू द पावर यहां से जो आएगा वो किससे मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड, सो अल्फा प्लस गामा। B का जो पावर आएगा यहाँ पे, है ना, B का जो वैल्यू आएगा वो बीटा प्लस गामा, एंड C का जो वैल्यू आएगा वो सेकेंड एंड थर्ड से मिलेगा, तो बीटा प्लस गामा, और B का जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान देना कि A टू द पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, और बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो 5, तो ये 5 हो जाएगा। यहां से अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लेना, यहाँ पे पुट कर लेना। आई बात समझ में? हेलो हेलो, ठीक है, यस सर। वो फाइंड कर लेना, बाकी हम लोग देखेंगे इसका दूसरा तरीका। होमवर्क यहाँ मेंशन कर दूंगा, ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ पूछना है किसी को? हेलो, बोलो। हिमांशु, नो सर। आयुष, रुचिका, संदीप, नो सर। ओके, प्रिया, नो सर। ओके, राज, नहीं सर। मानसी, बोलो। नहीं सर। ये नीति क्लास नहीं कर रही है।